नमस्कार दोस्तों, मैं सुलन स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे उत्तराखंड के 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम की। दोस्तों, यमुनोत्री धाम की यात्रा आप कहीं से भी करें, लेकिन आपको आना तो पड़ेगा देहरादून और या हरिद्वार। तो हमने अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की और हम जैसे हरिद्वार पहुँचे, वहाँ से यात्रा की सुबह हमने एक टैक्सी बुक किया जो हमको 4 धाम यात्रा के लिए लेकर जाने वाली थी। टैक्सी का किराया मैं आपको जो हमको किराया पड़ा वो मैं आपको अपने कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा। तो जैसे हमने वहाँ से टैक्सी ली, हमारी यात्रा तब से शुरू हो गई। यात्रा की शुरुआत में हम पहुँचे देहरादून। देहरादून के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी और हम पहुँच गए मसूरी। पूरी यात्रा हमने टैक्सी इसलिए ली कि हम बड़े आराम से और अब नींद झपकाते हुए चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रास्ते के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि हमारी आँख की एक पलक भी नहीं झपकी और हम उन नज़ारों पे खोए रहे। पूरी यात्रा के दौरान हम सिर्फ हमारी जो आँखें थी वो अपने चारों तरफ ही लगी रही। नदियाँ, वो पहाड़, ये झरने, आप ऐसा है कि आप कभी यकीन नहीं कर पाएंगे कि हमने वहाँ पे क्या देखा, उस रूट पे क्या देखे। बस यात्रा में लगे रहे और हम बस नज़ारों का आनंद उठाते उठाते इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, यमुनोत्री जाने से पहले जो उनका एक प्रमुख शहर होता है वो बरकोट होता है। बरकोट शहर में हमने थोड़ी बहुत और शॉपिंग की और फिर हमारी यात्रा चली गई। हमने रात में स्टे लिया सयाना चट्टी में। सयाना चट्टी पहुंचते तक हमको रात को 10:30 बज चुके थे। आगे पुलिस वालों ने हमें जाने भी नहीं दिया और हमको वहाँ सयाना चट्टी में ही अपना स्टे करना पड़ा। दोस्तों, सयाना चट्टी से ऑलमोस्ट जानकी चट्टी की जो दूरी है वो समथिंग 8 किलोमीटर समथिंग बची थी, जो हमने बड़े सुबह ही कंप्लीट कर ली। और फिर जानकी चट्टी पहुंचने के बाद हमने अपनी यात्राएं प्रारंभ कर दी। आप देख सकते हैं दोस्तों, जानकी चट्टी के आसपास के ये नज़ारे देख सकते हैं। ये हरियाली, ये बड़े बड़े पहाड़ और ये जगह, हम ऐसे खो गए थे कि हम चल नहीं पा रहे थे। हम अपने साथियों के साथ सिर्फ इसी जगह के बारे में बात करते करते ही आगे बढ़ पा रहे थे और हमारी स्पीड भी एकदम कम हो चुकी थी, क्योंकि हम जहाँ रुकते, जहाँ नज़र उठाते, हम वहीं खो जाते थे। और इसी तरह चलते चलते हम आगे बढ़ते गए। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी थी। हम पैदल आगे चल रहे थे और इन नज़ारों में खोए हुए थे। जैसे जैसे आगे बढ़े, आगे जानकी चट्टी से जब हम आगे पहुँचे तो वहाँ पे जो पानी की व्यवस्थाएं थी, घोड़ों के लिए जो पानी की व्यवस्था थी, यात्रा करने वालों की जो पालकी की व्यवस्थाएं थी, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे लगी हुई थी। तो दोस्तों, आप जैसे ही जानकी चट्टी से माँ यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए जब आगे बढ़ेंगे, अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे रास्ते बहुत सकरे हो चुके हैं और रास्तों पे काफ़ी भीड़ रहती है। भीड़ के साथ साथ रास्तों पे जो घोड़े और खच्चर और जो पालकी चलती हैं, जिनकी वजह से आम जो यात्री होते हैं, जो पैदल यात्रा करते रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यमुनोत्री धाम के रास्ते में एक तरफ आपको माँ यमुनोत्री की खाई नज़र आएगी और दूसरी तरफ आप पहाड़ को जो काट कर रास्ते बनाए गए हैं, वो नुकीले पहाड़ नज़र आते हैं। तो आपको इन सबको देखकर बचकर आगे बढ़ना होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके मन में एक अलग सा आस्था का प्रवाह होते जाता है। और ये आस्था ही है जो आप जयकारा लगाते हुए उतनी ऊपर की चढ़ाई आप चढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये मैं एक बार और बता दूं आप सबको कि यमुनोत्री धाम की यात्रा हालांकि 6 किलोमीटर की तो है, पर ये जो चढ़ाई है ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि इनके जो रास्ते हैं वो काफ़ी सकरे हो जाते हैं। कुछ जगहों पर तो ये 3 फीट 4 फीट के भी सीढ़ियाँ हैं। मात्र 3-4 फीट चौड़ी सीढ़ी है, जहाँ पे आप घोड़े भी चढ़ते हैं और पालकी भी चढ़ते हैं और साथ में यात्री भी चढ़ते हैं। तो ये है कि वहाँ रास्ते जो हैं वो बहुत सकरे हुए हैं। हमेशा बचकर और सावधानी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली दोस्तों, हम अपनी 6.5 किलोमीटर की चढ़ाई कंप्लीट करने के बाद माँ यमुनोत्री के धाम पहुँच चुके और यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे।
दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार जो इंसान माँ यमुनोत्री के दर्शन कर लेता है और इनके जल का जो स्नान कर लेता है, कहते हैं वो जन्म मरण की ये जो प्रक्रिया है इससे बाहर निकल जाता है। उसको कभी यम के द्वार जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा कि माँ यमुनोत्री के जो भाई हैं वो यम जी हैं और ये सूर्य के पुत्र हैं और पुत्री हैं। तो दोस्तों हमने भी माँ यमुनोत्री के पवित्र जल पर स्नान किया। बहुत ही ठंडा जल था माँ यमुनोत्री का, लेकिन पास में ही माँ यमुनोत्री का एक तपत कुंड है जहाँ से हमेशा एक गर्म जल की धारा बहती रहती है। यदि आप ठंडे जल में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप गर्म जल में स्नान कर सकते हैं। मान्यता तो ये भी है कि इस तपत कुंड में स्नान करने से इंसान के सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।